महाराष्ट्र में ठाकुर जी की एक भक्त हुई। इसी कलयुग में जिनका नाम सक्कूबाई पड़ा। सक्कूबाई अपने घर में अपने सास के साथ रहती थी। सक्कूबाई को भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम था। घर में ठाकुर जी की श्री विग्रह रख रखी थी। जब भी समय मिलता तो ठाकुर जी के दिव्य विग्रह को देखती वहीं बैठ जाती। कोई जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में मिलने वाले लोग सभी अच्छे ही हों। सक्कूबाई की सास बहुत कठोर थी। लोग कहते हैं कि सास का क्या अर्थ है, तो लोग बताते हैं कि जो बहू को सांस न लेने दे उसी का नाम सास है। ऐसे मैं हंसी में कह रहा हूं, आप इससे सीरियस नहीं मान लेना कि अपने घर में जाके बहू को सांस ही नहीं लेने दो, 24 घंटा काम करो। लेकिन सक्कूबाई की जो सास थी ना, वो वैसे ही थी। वो कहीं पे अपनी बहू को बैठा हुआ देख ले तो साफ बर्तन को मंगाए और मुंह में पानी लेके उस बर्तन में डाल दे और कहे कि ये जूठा हो गया, फिर से चलो साफ करो। ऐसे दिन भर सक्कूबाई से वो सास काम कराती। सक्कूबाई करती तो क्या करती, दिन भर घर के कामों में ही रहती थी। उसके मन में यह था कि कभी किसी दिन मुझे ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं ठाकुर की यात्रा में जाकर के सम्मिलित हो जाऊं, मैं ठाकुर का जाकर के दर्शन करके आ जाऊं। रोज ऐसा विचार करती थी। फिर मन में कहती थी कि पता नहीं, शायद मैं अभी उस योग्य नहीं हुई हूं कि मैं ठाकुर जी का दर्शन सामने जाकर के कर सकूं। ऐसे बैठ के घर में वो बर्तन मांजती। एक दिन उसके घर के सामने से भगवान श्री पांडुरंग की रथ यात्रा निकली। घर से उस रथ यात्रा को सक्कूबाई ने देखा कि मेरे घर से रथ यात्रा निकल रही है। उसके मन में इच्छा हुई कि मेरा भी सौभाग्य होता, मुझे भी घर परिवार का व्यक्ति ऐसा मिला होता जो ये कह देता कि बहू तू जाकर के ठाकुर की सेवा में तू रथ यात्रा में दर्शन करा। सक्कूबाई देखती अपने घर से, उसके मन में उत्कट इच्छा है कि उस रथ यात्रा में जाकर के मैं रथ का स्पर्श करके मैं ठाकुर का दर्शन करके आ जाऊं। यह देख करके विचार करते हुए वह बर्तन मांज रही। इतनी ही देर में उसकी सास आती, कहती है कि बहू तू बर्तन मांज रही है। अरे तुम ऐसा करो, बर्तन मांजना तुम छोड़ दो, एक काम मैं कर लूं। जाओ, ठाकुर जी की सवारी जा रही है, यात्रा निकल रही है, तुम चली जाओ, दर्शन करो। सक्कूबाई इतना जैसे ही सुनी, उसका मन प्रसन्न हो गया। उसे सोचने की समय ही नहीं लिया उसने। उसे मन में लगा कि पता नहीं आज मेरी सासू माँ को क्या हो गया, जो कभी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती, आज ठाकुर के मंदिर में भेज रही हैं यात्रा में सम्मिलित करने के लिए।
सक्कूबाई तुरंत घर से निकल करके यात्रा में चली गई। सक्कूबाई जो सास कहने आई थी, वो बैठ करके बर्तन मार रही। सक्कूबाई दर्शन करके यात्रा से घर आई, घर खटखटाई। इतने देर में सक्कूबाई की जो ओरिजिनल सास थी वो घर से निकली और गेट खोली। भगवान को लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो भगवान ने तुरंत अपना रूप परिवर्तित करके सक्कूबाई बन गए और भगवान बैठ के बर्तन मांजने लगे। सक्कूबाई घर में घुसी, उसकी सास ने देखा कि ये गेट पे भी सक्कूबाई खड़ी है, वो बर्तन भी सक्कूबाई मांज रही है, आज मेरी बहू दो रूप में कैसे हो गई है। यह देख करके सक्कूबाई बेहोश हो गई। उसकी सास सक्कूबाई जैसे जाकर के देखती है, भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के सामने सक्कूबाई हाथ जोड़ी, कही प्रभु ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरी कभी ऐसी अभिलाषा नहीं थी कि आप आकर के मेरे घर के जूठे बर्तन को साफ करें। हे ठाकुर, ये मैं अपराध कैसे मिटा पाऊंगी। ठाकुर, मेरे जीवन में कोई ऐसा भजन नहीं था, मैंने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा तप त्याग ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। प्रभु, पता नहीं आप कौन से ऐसे मेरे जीवन के पुण्य थे जिसके बदले आप मुझे दर्शन देने आए। सक्कूबाई हाथ जोड़ करके ठाकुर के चरणों में गिरी। प्रभु, आप आ गए मेरे घर पे, मैं कैसे आपकी सेवा करूं, मैं क्या प्रार्थना करूं। मेरे हाथ में, मेरे घर में कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या दूं भोग लगाने के। भगवान ने कहा कि सक्कूबाई, मैं बहुत दिन से चाहता था कि तुम्हारी कामना की पूर्ति कैसे हो सकती थी। मैं विचार करता था, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे घर पे आकर के। मैं भी सोचता हूं कि मैं अपने भक्तों की सेवा करूं। मुझे कभी कभी तो ऐसा अवसर मिलता है कि मैं अपने भक्तों के घर सेवा करने चला जाता हूं। सक्कूबाई, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुमने अपने घर में रह करके जो मुझे अहर्निश स्मरण किया ना, तुमने जो मुझे घर में रह करके जो दिन रात तुमने अपने आंखों से आंसुओं को बहा करके मुझे चिंतन किया तुमने, वो तुम्हारा कर्ज मेरे जीवन में था। मैं अपने भक्तों का ऋणी हो जाता हूं। सक्कूबाई, तुम बताओ, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं, मैं तुम्हें क्या वरदान चाहिए। सक्कूबाई ने हाथ जोड़ ली, कही प्रभु, सच में यदि आप कृपा करना चाहते हैं ना, तो इस कृपा की अधिकारी सबसे पहले मेरी सासू मां है। पहले कृपा आप उसके ऊपर करना। यदि वो मुझे इतनी कष्ट न दी हुई होती तो ठाकुर मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगा। इसलिए पहली कृपा आप जब करो ना, तो मेरे सासू मां के ऊपर कर देना। ये उसकी देन है कि मैं आपके चरणों में, मेरा मन चिपक गया, संसार से मेरा मन हट गया। जब संसार में जब कष्ट मिलता है तो मन भगवान की तरफ जाता है।